बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूज न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। खबर शामिल करते हैं कोहाट से। जनरल रिपोर्टर तहसीलदार आदम खेल नौस्त कासिम खेल ग्राउंड में वली खान बाबा फुटबॉल टूर्नामेंट का बाकायदा इब्तिदा अवामी नेशनल पार्टी जिला कोहाट के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मोहम्मद सब्ता ने किया। इफ्तिताह के मौका पर कमेटी के सदर और हल्का NA 35 कोहाट के नामजद उम्मीदवार नूर असलम अफरीदी, हल्का PK 90 के नामजद उम्मीदवार यकूब खान, सीनियर रहनुमा और हल्का PK 91 के मतवक्का उम्मीदवार असमतुल्लाह खान खटक, सेक्रेटरी इत्तलात राहत नूर अफरीदी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबरान नासिर खान अफरीदी, बहादुर खान तहसील कोहाट के सदर यूसुफ खान और अक्सई, जनरल सेक्रेटरी पीर आफाक तहसील कंबट के सेक्रेटरी इत्तलात काजी अल्ताफ, जिले इलेक्शन कमेटी के मेंबर काजी जफर अफरीदी, लाची तहसील के सीनियर रहनुमा समीरुल्लाह खटक, जिले सालार नुमान खटक, डिप्टी सालार रहमान शाह, मंडी बिलीटंग के सदर आदिल नईम और पार्टी कारकुनान के अलावा कसीर तादाद में शारकीन ने शिरकत की और टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से लुत्फ़अंदोज़ हुए। इफ्तिताही तकरीबात में टूर्नामेंट में शामिल तमाम टीमों ने हिस्सा लिया। इफ्तिताही मैच जवाकी और दरा आदम खेल की टीमों के दरमियान खेला गया। कोहाट के सीनियर सहाफ़ी रोजनामा सदाइल बागर अखबार के रेजिडेंट एडिटर हुसैन जान बंगश की वज़ीर बल्दियात इंजीनियर आमिर नदीम दरानी के साथ अहम मुलाकात। सिंध हुकूमत की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की अपील दायर करने की तरदीद। हुकूमत और वज़ारत दफ़ा की जानिब से फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल गैर आइनी करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। इस हवाले से खबरों में सिंध हुकूमत का नाम भी सामने आया है कि इसने भी फैसले को चैलेंज किया है। ताहम तर्जुमान वज़ीर आला सिंध की जानिब से जारी वज़ाहत के मुताबिक सिंध हुकूमत ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की। अमरीकी सफीर की नवाज शरीफ से मुलाकात। इलेक्शन में गुफ्तगू मुलाकात के दौरान साबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने खास तौर पर मुख्तलिफ अमरीकी रहनुमाओं से अपनी मुलाकातों का हवाला देते हुए कहा कि तमाम अमरीकी रहनुमा दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात की अहमियत को तस्लीम करते हैं। डोनाल्ड ब्लूम और नवाज शरीफ की मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी मौशी सूरत-ए-हाल ख़ुसूसन आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इलावाज़ीन पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू भी की गई। अमरीकी सफीर ने नवाज शरीफ के साथ अमरीकी तरजीहात पर बात की और मुलाकात के दौरान खुशगवार और खुले अंदाज में गुफ्तगू पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। आशियाना इकबाल रेफरेंस शहबाज शरीफ समेत तमाम 10 मुल्ज़मान बरी। लाहौर के एहतसाब अदालत के जज मलिक अली ज़ुल्करनैन ने आशियाना इकबाल केस में फैसला सुनाते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर 10 मुल्ज़मान को रेफरेंस से बरी कर दिया। शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस 2018 में दायर किया गया था, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी नामजद थे। अदालत ने इस रेफरेंस में जिन तमाम मुल्ज़मान को बरी किया, इनमें शहबाज शरीफ के अलावा फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, शाहिद शफीक, बिलाल कदवाई, इम्तियाज़ हैदर, इसरार सईद और आरिफ भट्ट शामिल हैं। स्मॉक। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पंजाब के शहर लाहौर, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहादुरी में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, जिस दौरान नकलो हरकत को महदूद किया गया है। इसके अलावा फ़िज़ाई आलूदगी के सबब लाहौर में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, जबकि कसूर में शहरियों ने पंजाब हुकूमत के स्मार्ट लॉकडाउन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्यूज न्यूज़।